द्रव्य साथ में ही है, समूह में ही है, संयुक्त रूप से ही रहते हैं। और पांचों द्रव्यों का स्वरूप है स्वतंत्र। स्वतंत्र स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी रहना पांचों को एक साथ ही है। क्या है कि नहीं? अब इकट्ठे होकर के रह रहे हैं। बॉडी, पूरी बॉडी क्या है? हार्ट एक है, किडनी दो है, लंग्स दो है, मस्तिष्क है, दो हाथ है, दो पैर है, सभी अलग अलग है, इंडिविजुअल, ऑल आर कनेक्टेड। सो द शरीर, शरीर क्या है? शरीर इट इज द नाउन ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी। तो शरीर नाम का कोई अलग वस्तु कुछ भी नहीं है, लेकिन इन सबका जो एक समूह ग्रुप बना है उसको हमने सामूहिक संज्ञा दी है, वो है ग्रुप का फॉर्म। तो आप अंगुली को शरीर बोलेंगे कि नहीं? हाथ को शरीर बोलेंगे कि नहीं? पैर को शरीर बोलेंगे नहीं? सिर को बोलेंगे कि नहीं? सब है, लेकिन सबकी सामूहिक संज्ञा शरीर। इधर देखिए, अब क्या है? जगत स्वरूप आपने नाम दिया, लोक का शब्द आपने नाम दिया। आप इसी को जगत बोलिए, इसी को जगत के साथ में लोक बोलिए। आपको वर्ड शब्द शब्द हमारे पास बहुत है, शब्द भंडार है, तो आप शब्द ज्यादा ज्यादा कुछ भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है, पांचों द्रव्य स्वतंत्र अस्तित्व अलग अलग रखते हुए भी सम्मिलित स्वरूप में एक दूसरे के साथ जुड़े मिले हुए हैं। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर क्या है? ये एक सबसे बड़ा द्रव्य जो है वो है आकाश। आकाश इतना बड़ा व्यापक विशाल द्रव्य होते हुए यही आकाश बाहर भी है, अंदर भी है। इसके अंदर धर्मास्ती काय के अंदर इसका आकाश एक पूर्ण अखंड द्रव्य है। अरे ख्याल में? आप संज्ञा जो है एक शब्द लगाए तो वो एक शब्द किसके लिए जुड़ा है? आकाश एक द्रव्य है, और आकाश एक होने से उसको क्या देंगे? शब्द का विशेषण जोड़ दीजिए। आकाश एक अखंड द्रव्य है, आकाश एक ही है, आकाश दो तीन नहीं है। अब आपको ख्याल आ गया? लेकिन हमने आकाश को दो क्षेत्र के हिसाब से पर्याय भिन्न करके दे दी। अब पर्याय भिन्नता से आपको ख्याल आ जाएगा। आप ये बोलेंगे लोकाकाश, ये बाहर का बोल देंगे अलोकाकाश। अभी क्या बोलना? एक आकाश होते हुए अब दो विभाग में पहचान रहे हैं। मम्मी एक ही होते हुए बेटे के लिए वही मम्मी है, पति के लिए वही पत्नी है, बाप के लिए वही बेटी है। आप हो गए कि नहीं? व्यक्ति तो एक ही है, व्यक्ति दो तीन अलग अलग नहीं है। संबंध अलग होने से संज्ञा अलग हो गई। बेटा तो मम्मी बोलेगा, लेकिन उसके बाप जो है उसको बेटी बोलेंगे, पति उसको पत्नी ही बोलेंगे साहब। ये संज्ञा अलग अलग हो गई। यहाँ पर आपने क्या देखा है? एक अखंड आकाश द्रव्य है। इधर देखिए, अब एक शब्द लगाना या अखंड लगाना, या एक लगाना गलत है या अखंड, ये एक शब्द इतना ही अनिवार्य है। संख्या शब्द जो है वो संख्यावाची एक है, और अखंडता उस द्रव्य की स्वरूप की बात है। द्रव्य अपने आप में पूरा अखंड है। अब आप ये बोलेंगे अखंड कैसे रहेगा? ये बीच में आ गया तो अखंड कैसे रहेगा? ये कौन? धर्मास्ती का है, धर्मास्ती काय वाला लोक जो है ये बीच में आ गया, तो उसके कारण वो अखंड कैसे रहेगा? ये बाहर आपको क्या लग रहा है? ये हमने यहाँ पर अ अक्षर जोड़ दिया है। बाहर आपने अ अक्षर जोड़ा है, और निषेध किसका कर रहा है?
ये शब्द क्यों? अब यहाँ लोक नहीं है, आया ख्याल में? यहाँ मतलब ये क्षेत्र, यहाँ मतलब ये क्षेत्र। अब यहाँ आलोक है तो ये लोक है अंदर का। आप इसको अंदर जो है इसको नाम दीजिए। ये आपने अंदर संज्ञा बनाई है तो इसको आप लोक शब्द दीजिए बस। तो ये लोक है, ये लोक नहीं है। नहीं है ये दिखाने के लिए अ अक्षर जोड़ करके दिया है। अब इधर देखिए, मैं ये शब्द यहाँ से लेकर के इसके साथ जोड़ देता हूँ। ये शब्द अगर आप इसके साथ जोड़ देते हो, अब क्या हुआ? प्रज्ञा बेन शाह बोलिए। अब ये शब्द मैंने, ये कौन सा है? आकाश है, तो ये इसके साथ जोड़ दिया। अब तीन शब्द बन गए। ये शब्द जुड़ा है, एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द। अब तीन शब्द इकट्ठे हो गए। अब तीन शब्द इकट्ठे हो गए तो क्या अर्थ होगा? हाँ, तो अब इसके साथ में, अगर इसके साथ में ये शब्द जोड़ देता हूँ, अब यहाँ पर अगर मैं इसके साथ अलोकाकाश, ये आकाश शब्द है, इसके साथ में ये लोक और ये आकाश शब्द जुड़ा, इधर ये आकाश शब्द जुड़ा है। अब बोलिए साहब, आपको कुंजल में ख्याल आ रहा है? दोनों अगर यहाँ पर ये एक बकेट ली है और इस बकेट के अंदर ये पानी भरा है और ये इस बकेट के अंदर एक गिलास रखा है। अब ये बताइए कि पानी में गिलास है कि गिलास में पानी है? अब पानी यहाँ पर पूरी बकेट में भरा हुआ है, आप ये देखिए था, लेकिन पानी गिलास में भी है और गिलास के बाहर भी है। पानी की अखंडता बनी रही कि नहीं? जी। पानी की अखंडता पूरे में बरोबर बनी रही है। ग्लास में भी पानी है, ग्लास के बाहर भी पानी है। इधर देखिए, ये भी अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। अंदर पर आकाश का हमने नाम रख दिया कि ये लोक के अंदर का आकाश है, ये आलोक के अंदर का आकाश है। आकाश दोनों तरफ एक ही है, इसलिए अखंडता बनी रही। और ये जो आप देख रहे होते बाउंड्री वॉल नहीं है। अब मैं दूसरा एग्जांपल ये देता हूँ कि मान लो यहाँ पर जो है, ये हमने एक जो है ऐसा मिरर रखा है। अब इस मिरर के ऊपर यहाँ से आपने जो है वो टॉर्च लाइट लेकर के लाइट फेंकी है। अब ये लाइट बरोबर जो है बाहर भी जा रही है, अप टू दिस वॉल, इस वॉल तक जो है ये लाइट बरोबर जा रही है बाहर। तो यहाँ से प्रकाश गया और यहाँ भी प्रकाश है, दिख रहा है आपको? इज इट क्लियर और नॉट? तो ये जो प्रकाश है ये टॉर्च लाइट है। अब टॉर्च लाइट का प्रकाश जो फैला है, लेकिन ये मैंने बताया कि दिस इज मिरर, ये एक ग्लास है। अब ये ग्लास होते हुए प्रकाश इधर ही रहना चाहिए, बाहर जाना चाहिए क्या? नहीं दिखाई दे रहा है? Is it the mirror or is it a glass? Only glass, transparent glass. अब ट्रांसपेरेंट ग्लास है, एक एरिया यहाँ इनसाइड एरिया हो गया और ये एरिया अब बाहर हो गया, ग्लास के बाहर का एरिया। अब आप ये देखेंगे कि टॉर्च लाइट, लाइट तो दोनों तरफ जा रही है, इधर भी लाइट है इधर भी लाइट है। तो लाइट के जाने का क्षेत्र जो हुआ वो दोनों तरफ होने से प्रकाश के क्षेत्र से एक रूपता आ गई। इधर देखिए, ये जो है बाउंड्री, इट इज जस्ट लाइक द ट्रांसपेरेंट ग्लास। The boundary of whose boundary? It is not the boundary of Akash. It is the only boundary of Dharmastika and Adharmastika. So the Pradesh, Akash Pradesh is common for all the sides, all the areas which is already Akash Pradesh.
ये सब आकाश प्रदेश जो है वो सब जगह पर बराबर फैले हुए हैं, तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इतना आकाश प्रदेश यहाँ पर जो है वही आकाश बाहर है, जो अंदर आकाश है वही आकाश बाहर है, सेम आकाश है। अब यहाँ पर ये बाउंड्री जो है जिसके कारण ये लोक क्षेत्र हो गया, ये अलोक क्षेत्र हो गया। ध्यान रखिए, लोक क्षेत्र ये नाउन धर्मास्थी का अधर्मास्थी के काय के कारण हो रही है, आकाश के कारण नहीं हो रही है। आकाश के कारण नहीं, आकाश दोनों तरफ सेम है, अखंड है। तो आकाश के लिए हमने क्या क्या शब्द दिए हैं वो पहले आपको अलग से समझ लेने चाहिए। अब ये आकाश है तो आकाश के लिए आपने शब्द दिए हैं अनंत, असीम, अमाप। हाँ सर, ये शब्द जो दिए हैं 3 words, all these 3 words specially it is given only for the आकाश। बोलो जिनल बहन बोलिए जी। आकाश के लिए 3 शब्द है, अनंत, अमाप, असीम। 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 अब इसके अपोजिट 3 शब्द, हाँ, इन तीनों शब्दों के 3 अपोजिट, ये शब्द असीम है, आप इसको लिखेंगे ससीम, और ये अमाप है, इसको लिखेंगे समाप। हाँ, दोनों साइड में दोनों शब्द लगाकर प्रॉपर मीनिंग कर लीजिए। अब बरोबर बात में आकाश का इधर से चलो कि उधर सब चलो कि इधर से चलो कि इधर से, देयर विल बी नो एंड एट ऑल, अंत ही नहीं आएगा, उसका कोई अंत ही नहीं है सर, इसलिए अनंत हो गया। एंड देयर इज नो बाउंड्री फॉर दैट, अलोकाकाश के अंदर असीम, देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो लिमिट। एंड तीसरा अमाप, there is no measurement of आकाश, अलोकाकाश, we can't measure it। अलोकाकाश जो है तो इसी के लिए क्या दिया है, उसके प्रदेश अनंत है। इधर देखिए अब क्या बोलना है, लोकाकाश के प्रदेश असंख्य ही है, अलोकाकाश के प्रदेश अनंत है। ये समझ करके वर्डिंग बरोबर करिए आप। सभी बात पर जो है आप देख लिया, तो जो हमने अलोक के लिए वर्डिंग्स यूज किए हैं और जो लोक के लिए वर्डिंग्स यूज करते हैं, तो दोनों का मेजरमेंट बरोबर हो जाना चाहिए। अलोक में अनंत प्रदेश है और उसका कोई अंत ही नहीं आएगा। इधर क्या है, लोक क्षेत्र है, तो लोक क्षेत्र के अंदर उसका माप प्रमाण कितना है, तो लोक ससीम है। सी दिस इज द बाउंड्री ऑफ लोक, तो लोक इतना ही हो गया। अब उसको सीमा, सीमा है मतलब बाउंड्री है, तो क्या है, कितना मेजरमेंट है, समाप। तो समाप मेजरमेंट देने के लिए दिया है, लोक 14 राजलोक है, 14 उसका 14 जो है ये माप लिया, तो उसके साथ में उसके प्रदेशों की संख्या जोड़ दी, असंख्य प्रदेश लोकाकाश के हैं और अनंत प्रदेश अलोकाकाश के हैं। आकाश बोथ द साइड इज वन एंड द सेम, अनडिवाइडेबल, आकाश अखंड है, तो दोनों तरफ एक सरेखा अखंड है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब क्या है, 5 द्रव्यों का संयुक्त स्वरूप लोक है। आ गई बात समझ में। अभी तक धर्मास्थी का है, अधर्मास्थी का है, ये हो गया लोकाकाश। और इसी के साथ में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो है इसके पूरे क्षेत्र के अंदर सब जगह पर अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर भी ये जीव भी सब जगह पर है,
ये क्या हो गए, ये जीव द्रव्य। इधर आपने क्या देखा था, एक आकाश द्रव्य, ये धर्मास्तिकाय द्रव्य, ये तीसरा अधर्मास्तिकाय, ये है चौथा जीव द्रव्य, और इसी के साथ ये जो है वो सारे एटम्स है। तो ये हो गया पांचवा द्रव्य पुद्गल द्रव्य। तो अब इस तरह से यहाँ पर ये पुद्गल द्रव्य भी साथ में जुड़ा। तो अब क्या हो गया, पांचों द्रव्यों का कंपाउंड फॉर्म, संयुक्त स्वरूप, पांचों द्रव्य इकट्ठे हैं। नो डाउट ईच एंड एवरीवन इज इंडिविजुअल एंड सेपरेट, हुए भी सभी द्रव्य, पांचों द्रव्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में मिले हुए नहीं हैं। पांचों द्रव्य स्वयं स्वतंत्र हैं। पांचों द्रव्य कोई एक दूसरे में घुला मिला नहीं है। क्या एक दूसरे के रूप में वो रूप में परिवर्तित हो गए, वैसे एक भी नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए भी समूह में एक साथ है। तो इसलिए क्या हुआ, लोक जगत की संज्ञा सामूहिक संज्ञा है, लेकिन एग्जिस्टेंस सबका स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है, सबके गुण स्वतंत्र है। धर्मास्तिकाय का गुण धर्मास्तिकाय द्रव्य को कभी अधर्मास्तिकाय बनने ही नहीं देता है। अधर्मास्तिकाय का गुण कभी अधर्मास्तिकाय को धर्मास्तिकाय बनने ही नहीं देता है। ऐसे ही आप दूसरों में भी लगा करके बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया, गति सहायकता का गुण धर्मास्तिकाय को अनंत काल में भी अधर्मास्तिकाय बनने ही नहीं देता है। वाइस वर्सा, स्थिति सहायकता का गुण अधर्मास्तिकाय को अनंत काल में भी धर्मास्तिकाय बनने ही नहीं देता है। सेम लाइक दैट, ज्ञान दर्शन आदि गुण जीव को पुद्गल कभी अजीव बनने ही नहीं देता है। और वर्ण गंध रस स्पर्श ये गुण पुद्गल को कभी जीव बनने ही नहीं देते हैं, पुद्गल को पुद्गल ही रखते हैं। ज्ञान दर्शन आदि जीव को जीव के रूप में ही बना के रखेंगे अनंत काल तक। अगली बात समझ में, कौन कर रहा है ये काम, किसका है, गुण का है। तो जिसके गुण है वो उसी में रहेंगे, तो गुण उसको बरोबर अपने आप में पकड़ में बना के रखेगा, बांध करके रखेगा। ज्ञान दर्शन आदि गुण जो है वो जीव को कभी अजीब बनने ही नहीं देंगे, कभी नष्ट होते ही नहीं है। गुण परमानेंट रूप से अपने सुचित द्रव्य के उसमें रहते ही हैं। तो गुण जब नष्ट नहीं होंगे तो द्रव्य को बदलने कैसे देंगे। अनंत काल में भी आत्मा जड़ पुद्गल बन क्यों नहीं जाती है, और अनंत काल में भी जड़ पुद्गल आत्मा क्यों नहीं बन जाता है। आपको एक ही सेंटेंस कैसा जोड़ना है, अनंत काल में भी एक भी गुण किसी का नष्ट होता ही नहीं है, तो कहां से जाए। कभी कभी जाकर किसी का गुण नष्ट हो जाए तो वो द्रव्य बदल जाए, लेकिन वैसा तो होता ही नहीं है। तो ये परमानेंट बेसिक प्रिंसिपल क्या आया, अनंत अनंत काल तक जीव जीव ही रहेगा, अनंत अनंत काल तक पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, अनंत अनंत काल तक आकाश आकाश ही रहेगा। सबके लिए जोड़ दो, पांचों वाक्यों के लिए, पांचों पदार्थों के लिए 5 सेंटेंस बना दो। द्रव्य भले एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, अब क्या देखना है, एक द्रव्य दूसरे के साथ जुड़ जाए और वो द्रव्य परिवर्तित होकर के दूसरा द्रव्य बन नहीं जाएगा। ये नियम, ये शाश्वत नियम लगाएंगे तो अनंत अनंत काल में पुद्गल कभी जीव कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। अनंत अनंत काल में जीव कभी कन्वर्ट होकर के पुद्गल नहीं बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान। अनंत अनंत काल से चेतन आत्मा शरीर में ही रहती है,
लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, 1 लाख रुपए के चेक पर साइन करके कहता हूँ, ऐसा वर्णन दुनिया के अंदर किसी फिलोसॉफी ने नहीं दिया है, दुनिया के किसी साइंस ने नहीं दिया है। अनफॉर्चुनेटली ये इतना अद्भुत विषय हमारे जैन धर्म के अंदर होते हुए, और हम जैन होते हुए हमने नहीं सीखा था। हम जैन होते हुए हमने खुद ने नहीं समझा, खुद ने नहीं सीखा। सोचिए, आप कल्पना कर लीजिए, ये हमारे जैन शासन का इतना कीमती रत्न है, और देयर इज नो नेसेसिटी फॉर एनी लैबोरेटरिकल प्रूफ, नो लैबोरेटरी नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अब ये केवली के वचन चले आ रहे हैं, सर्वज्ञ वचन चले आ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना, मेरे ऊपर मत जाइए। सर्वज्ञ के वचन ही अंतिम सत्य है, इतनी धारणा निष्ठा जरूर बनाइए। दिन में 100 बार बोलिए, सोते उठते भी बोलिए, सर्वज्ञ के वचन अंतिम सत्य है। मैं सर्वज्ञ के वचन को संपूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करता हूं। मुझे डाउट हो तो मैं 10 बार क्यूरियोसिटी से पूछ करके क्लियर करूं। मेरी बुद्धि का दोष है, मेरी बुद्धि में नहीं आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं क्लियर करके समझूं। लेकिन ईच एंड एवरी सेंटेंस इज परमानेंट प्रिंसिपल। एक एक वाक्य परमात्मा का अंतिम सत्य वाक्य है। आप लोगों को धन्यवाद है कि दिमाग में बैठता है, नहीं बैठता है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर भी आप अटेंड कर रहे हो क्लास, और फिर भी रेगुलर कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो। तो आप अगर समझने की कोशिश करो तो मैं समझाने की कोशिश 10 गुनी ज्यादा करूंगा। मैं तो यही कर रहा हूँ, मेरा स्वाध्याय तो यही है। एक को भी, अगर किसी को एक को भी न समझ में आए तो मैं 10 गुनी कोशिश करूंगा और एक को समझ में आ जाए। ये हमारा सम्यक ज्ञान, ये हमारा पदार्थ ज्ञान, और ये हमारा तत्व ज्ञान। अगर ये तीनों सही नहीं होंगे तो हमको फिर भूल से भी सम्यक तो नहीं होगा था। और ये तीनों आपके सही हो गए, सम्यक ज्ञान आपका सही हो गया, तत्व ज्ञान आपका सही हो गया, पदार्थ ज्ञान सही हो गया। अब ये सम्यक ज्ञान आप मानने के अंदर अपने आप में जोड़ दो, मैं सर्वज्ञ के इस अंतिम सत्य को स्वीकार करता हूँ। ये आपकी निष्ठा बन जाएगी, ये सम्यक दर्शन बनेगा। हम क्यों मेहनत कर रहे हैं इसकी? भूखना पड़ता है जरूर, घूट करके मेहनत करके एक एक शब्द बैठाना पड़ता है, ये भी बात सही है। समय भी लगता है, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे थोड़ा आपके दिमाग में उतारने के लिए रिपीटेशन करना पड़ता है, मैं समझता हूँ, लेकिन अनिवार्यता इसके साथ जुड़ी हुई है। नहीं तो ये सब्जेक्ट पकड़ में नहीं आएंगे, हमारी पकड़ के बाहर चले जाएंगे फिर। तो ये मेहनत मैं अकेला ही मेहनत करूं ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, आप भी तो मेहनत करोगे। और ये सुन करके जब आप बरोबर उसको लिख लेंगे, आप बरोबर जो है उसको घूम करके होमवर्क थोड़ा सा करके 10 सेंटेंस बना लेंगे, वो आपके लिए सही हो जाएगा। फिर वो मेहनत आपके लिए पक्की हो जाएगी, फिर इधर उधर नहीं जाएंगे। तो आप लिख रहे हो और फिर लिख करके वापिस समरी बोलते हो तो ख्याल आ रहा है कि बरोबर मेहनत की है आपने। और ये परिश्रम करने से ही संभावना है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, सम्यक दर्शन कोई चमत्कार से नहीं होता है, किसी के देने से कोई चमत्कार से सम्यक दर्शन नहीं होगा। कोई दूसरा आकर के हमको देख करके चला नहीं जाएगा, हमको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ इसी दिशा में करना पड़ेगा। साथ आपको बरोबर जो है अपना ज्ञान सम्यक करना पड़ेगा, पदार्थ ज्ञान सही बैठाना पड़ेगा, तत्व ज्ञान बिल्कुल सही परफेक्ट करना पड़ेगा। समय लगे तो लगने दो, लेकिन उसके साथ में अगर एक एक तरीके से एक एक बात बिल्कुल सत्य बैठ जाती है तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। परिश्रम तो करना पड़ेगा।